हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोपीडिया। हमने हमारी पहले वाली क्लास में बात की थी चैप्टर नंबर 2 की, जो 12th का एक टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी कि एक फ्लावर का क्या स्ट्रक्चर है। पर आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में भी 3 फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं मेनली, जो होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो हम आज बात करेंगे, एक होते हैं फर्टिलाइजेशन और एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब फर्टिलाइजेशन इवेंट तो हम सब जानते ही है कि गैमेट का फ्यूजन होगा, वो फर्टिलाइजेशन बोलेंगे उसको। पर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग जो गैमेट्स हैं उनका फॉर्मेशन होगा, तब गैमेट्स का फ्यूजन होगा ना। सो स्टार्ट करते हैं। इवेंट्स दैट टेक प्लेस बिफोर फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन। जैसे कि मैंने बोला था, फर्टिलाइजेशन के पहले वाली जो स्टेज होगी वो प्री फर्टिलाइजेशन होगी। इसमें 2 स्टेजेस होगी, एक होगी गैमेटोजेनेसिस और एक होगी गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेटोजेनेसिस नाम से भी समझ में आ रहा है कि गैमेट्स और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। बायोलॉजी की जो टर्म्स होती है ना, वो ब्रेक कर करके याद होती है। फॉर्मेशन मतलब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और गैमेट ट्रांसफर मीन्स हम एक जगह से दूसरी जगह पे किसी को भी लेके जाते हैं, तो मेल और फीमेल गैमेट जो है पास पास में आएंगे टुगेदर। अब हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं एक बार। गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जैसे कि मैंने बोला था। गैमेट ट्रांसफर ब्रिंगिंग टुगेदर मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जैसे कि मैंने बोला था कि ट्रांसफर करना। अब हम पहले गैमेटोजेनेसिस में देख लेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसे बनता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसे बनता है। तो गैमेटोजेनेसिस में भी हम पहले देख देते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मैंने जैसे कि बताया था कि स्टेमेन होता है। स्टेमेन याद होगा ना, मेरी प्रीवियस क्लास में मैंने बोला था कि स्टेमेन, एंथर वगैरह वगैरह, ये एंड्रोशियम, ये इनके मेल पार्ट होते हैं। तो स्टेमेन के जो है वो हम अंदर का पार्ट देखते हैं। स्टेमेन के अंदर का पार्ट अगर हम देखेंगे ना, ये जो है वो कहाँ से निकलती है? गाइनोशियम से। कहाँ से निकलेंगी? गाइनोशियम से निकलेगी। अब जो ये बायलोब पार्ट दिख रहा है ना, एक लोब के ऊपर दूसरा लोब, वो होते हैं एंथर। ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना, एकदम लॉन्ग सी, वो होता है फिलामेंट्स। और कनेक्टिव जो है ना, वो स्टेराइल सेल्स होती है। स्टेराइल सेल्स में इनका कोई रिप्रोडक्शन में काम नहीं होता, बट ये जो एंथर होते हैं ना, वो बहुत काम की चीज़ होती है। एंथर से ही पोलन सेक्स या फिर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करते हैं एंथर। इसका स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है स्टेमेन का। एंथर की बात करें तो एंथर में बायलोब स्ट्रक्चर होता है। ये एक लोब के ऊपर दूसरा लोब होगा, और टिप ऑफ द फिलामेंट होता है, फिलामेंट की टिप पे होगा। ठीक है। डायथीकस का मतलब क्या होता है? अब मैंने बोला बायोलॉजी की टर्म्स है, ब्रेक कर दो। डाई का मतलब 2, थीकस का मतलब कैविटी भी बोल सकते हो या फिर लोब भी बोल सकते हो। 2 लोब के होंगे और एक होता है मोनोथिकस। मोनोथिकस मतलब मोनो मीन्स एक लोब का होगा। अब जैसे कि हम देखते हैं एंथर को भी अगर हम काट देना, जैसे कि हम मिर्ची को काटते हैं ना, तो मिर्ची में क्या होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि इस एंथर को हमने इधर से काटा, काटने पे क्या हुआ एंथर का? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, जो 2 पार्ट थे ना, उनमें भी 4 हमको लोब्स नजर आए। अंदर से जो 4 लोब्स नजर आए ना, उनमें से निकलते हैं पोलन सैक्स। निकलना नहीं, सॉरी, पोलन सैक्स बोलते हैं उनको। और ये क्या करते हैं? ये पोलन ग्रेन्स को कंटेन करते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या है? पोलन ग्रेन्स है मेल गैमेट। जो ये 4 लोब थे ना, उसको हम बोलते हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इनसाइड द एंथर। इनको हम ये भी बोलते हैं और पोलन सेक्स भी बोलते हैं। पर अगर ये सिंगुलर में प्रेजेंट होगे ना, तो अपन इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। अब हम माइक्रोस्पोरेंजियम के पार्ट्स देखेंगे या फिर उसको अंदर से जो इसका स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम, इसका जो है वो, इसके 3 लेयर्स होते हैं, और एक अंदर का लेयर होता है, वो है टेप्टम।
टेप्टम, ठीक है। तो हम इसके सबसे आउटर मोस्ट लेयर देखते हैं, वो होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो फैट सेल्स की बनी हुई होती है। जो इसकी सेकेंड लेयर होती है वो एंडोथीशियम, एंडोथीशियम होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और फिर आती है थर्ड लेयर जो होती है मिडल लेयर। ये 3 to 4 लेयर्स होती है। और अगर मैं बात करूँ तो इससे पोलन बाहर निकलता है। पोलन कैसे बाहर निकलेगा? जब ये फट जाती है ना, अंदर से डेंस हो जाती है, तब पोलन सैक या फिर पोलन ग्रेन्स बाहर निकलती है इससे। फिर आते हैं अपन टेप्टम। टेप्टम जो है वो नरिश करता है पोलन ग्रेन्स को। और एक एंजाइम होता है इसके पास, वो होता है कैलोज। कैलोज एंजाइम होता है, कैलोज। अब मैं बात करूँ तो इसके टेप्टम के अंदर भी एक लेयर होती है, एक लेयर भी नहीं, एक टिश्यू होता है जो उसको बोलते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू। स्पोरोजीनियस टिश्यू के अंदर होते हैं स्पोरोजीनियस सेल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है पोलन ग्रेन्स के लिए। अब मैं बात करूँ तो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर ये काम करेगी प्रोटेक्शन का। जो टेप्टम है वो नरिश करेगा पोलन ग्रेन्स को, और इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है और मोर देन 1 न्यूक्लियस, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे इसके पास। अब अपन ने इतना देख लिया है, तो अब अपन देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का अब क्या मतलब है? फंक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, जो माइक्रोस्पोर्स के फंक्शन होंगे उसको बोलेंगे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी फर्दर 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेज की बात करें तो जो स्पोरोजीनियस सेल है, स्पोरोजीनियस सेल्स कहाँ से निकलेगी? बोलो बोलो, कहाँ से निकलेगी? स्पोरोजेनस टिश्यू से। स्पोरोजेनस सेल्स जो है वो स्पोरोजेनस टिश्यू से निकलेगी। अब स्पोरोजेनस सेल्स है वो डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म मियोसाइट्स। मियोसाइट बनाएगी सेल्स डिफ्रेंशिएट करके। सेल्स डिफ्रेंशिएट मतलब क्या? बोलो, सेल डिफ्रेंशिएट मतलब क्या? मैं बताती हूँ। जो सेल होती है वो मैच्योरेशन के टाइम अंडरगो होके एक न्यू सेल फॉर्म करती है। अब मियोसाइट बन गए तो इसकी सेकेंड स्टेज पे आएगा। तो मियोसाइट है वो अंडरगो मियोसिस। मियोसिस, अब मैं बात करूँ तो मियोसिस अ सेल विच हैव हाफ देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये होते हैं मियोसिस। मियोसिस में अंडरगोज हो गई तो अब थर्ड स्टेज में वो बन जाएगी 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड। 4 हैप्लॉइड जो है वो माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। और जो चारों है उनके भी एक अलग अलग नाम होते हैं, टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेट्रल, लीनियर और टी शेप, ये नाम होते हैं। फोर्थ स्टेज की मैं बात करूँ तो MMC, इसको तो याद रख ही सकते हो, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में क्या होगा कि माइक्रोस्पोर जो है वो डिसोसिएट हो जाएंगे और डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स हो जाएगा। जो पोलन ग्रेन्स है वो पूरी की पूरी डेवलप हो जाएगी। सो आज का वीडियो इतना अच्छे से नहीं बन पाया, आई एम सॉरी फॉर दिस, क्योंकि बहुत टाइम बाद वीडियोस बना रही हूँ तो थोड़ा मतलब अटक रहा है सब कुछ। कैमरा सेटिंग भी सही नहीं है, पर ट्राई करूँगी कि जल्दी से अच्छी वीडियोस वापस ला सकूँ। थैंक यू।